एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। उसमें हम पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। अगर साधारण ब्याज को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले कौन कौन से टर्म्स होते हैं, इसको हमको ध्यान देना होगा कि उसके शब्द कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। उन शब्दों के बारे में पहले हमको जानकारी प्राप्त करना होगा। तो शब्द अगर हम देखेंगे, साधारण ब्याज, तो ब्याज हमको कब देना होता है? जब हम किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं तो उस पैसा के यूज के बदले, उस पैसा के उपयोग के बदले हम जो अतिरिक्त धन देते हैं वही ब्याज कहलाता है। तो जो पैसा लिया गया या दिया गया, सबसे पहले वह मूलधन होता है, और उसके बदले जो भी हम रकम या पैसा अदा करते हैं, जो अतिरिक्त पैसा अदा करते हैं, वह ब्याज बनता है। तो अगर यहाँ हम टर्म्स देखें कि कौन कौन से टर्म्स हैं, तो सबसे पहले तो मूलधन आएगा, फिर उसके बाद ब्याज आएगा, फिर उसके बाद मिश्रधन आएगा, फिर उसके बाद दर आएगा, और फिर उसके बाद समय आएगा। इतना चीज हमको समझना है। तो मूलधन आपको समझ में आया कि जब हम कोई पैसा किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या किसी को पैसा हम उधार देते हैं। तो जो पैसा हम उधार लिए या जो पैसा हम उधार दिए, उसी पैसे को ही कहा जाता है मूलधन। उसी पैसे को ही कहा जाता है मूलधन। अब जब हम पैसा लेंगे या देंगे तो उसके बदले हमको कुछ अतिरिक्त धन देना होगा, अतिरिक्त पैसा देना होगा। तो जो वह अतिरिक्त पैसा होता है वही अतिरिक्त पैसा ही कहलाता है ब्याज। वही अतिरिक्त पैसा ही कहलाता है ब्याज। उसके बाद मिश्रधन की जब बात आएगी तो मिश्रधन मूलधन में जो हमने मूलधन दिया है और उसी में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं, मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो जो प्राप्त होता है हमको वही मिश्रधन कहलाता है। यानी कि जब हमने कोई पैसा उधार लिया, उस पैसे के उपयोग के बदले जो अतिरिक्त धन हमने उसको दिया, दोनों को अगर जोड़ देते हैं, यानी जितना हमने पैसा लिया उसको और जो अतिरिक्त धन हमने उसको दिया उसको, दोनों को जब एक साथ हम काउंट करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तो वही बनता है मिश्रधन। और इसके बाद दर का मतलब होता है कि 100 रुपये के बदले, 100 रुपये के बदले एक साल में हम जितना रुपया अदा करते हैं। जैसे अगर हमने किसी से 100 रुपया उधार लिया और अगर हमने उसके बदले 10 रुपया अतिरिक्त दिया, तो इसका मतलब 10% वार्षिक ब्याज दर है। तो दर क्या हो गया? 10% वार्षिक। लेकिन अगर हमने 500 रुपया उधार लिया और हमने एक साल के बाद उसको 510 रुपया वापस किया, तो 500 रुपया तो हमने क्या किया? उधार लिया, और उसको जब हमको वापस करना हुआ तो हमने 510 रुपया वापस किया। इसका मतलब कि जो अतिरिक्त हमने धन दिया वो मात्र 10 रुपया दिया, मात्र 10 रुपया दिया। 510 में से 500 को जब हम घटाएंगे तो 10 रुपया अतिरिक्त वही धन आएगा, और 10 रुपया हमने किसके बदले दिया? तो 500 का हमने उपयोग किया है। तो 500 पे 10 रुपया, तो हम निकालेंगे कि 100 रुपये पे हमने कितना दिया। तो 500 रुपये पे अगर 10 रुपया दिया तो इसका मतलब 100 रुपये में हमने 2 रुपया दिया। तो 100 रुपये पे जो रुपया हम देंगे वही हमारा क्या होगा? दर होगा या दर प्रतिशत होगा। तो 100 रुपये पे 2 रुपया यानी 2% दर हो गया। तो दर का मतलब हो गया कि 100 रुपये के बदले, 100 रुपये के बदले हम जितना अतिरिक्त देते हैं, जितना हम अतिरिक्त धन देते हैं, वही क्या हो गया? दर हो गया। समय की बात करें तो कितने साल के लिए दिया गया? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए वह रुपया लिया जाएगा या दिया जाएगा, वही होगा क्या? समय होगा। तो अगर हम साधारण ब्याज की चर्चा करें कि साधारण ब्याज निकलता कैसे है,
तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। यानी साधारण ब्याज जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये एक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। जब हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो अगर हमसे मिश्रधन पूछेगा तो जो मूलधन दिए वो हमको पता रहेगा, जो ब्याज होगा वो हमको पता रहेगा, हम उसका मिश्रधन बता देंगे। तो इस तरीके से साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया कि चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो, हर साल वही उतना ही ब्याज हमको देना होगा या उतना ही ब्याज हमको प्राप्त होगा। अगर हम किसी से लिए हैं तो हमको उतना ही ब्याज देना होगा, और अगर किसी को हम क्या दिए हैं तो हमको उतना ही प्राप्त होगा जितना पहले साल में। यानी कि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, ब्याज पर ब्याज केवल चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। यानी 1 साल का जो ब्याज होगा वही दूसरे साल का भी ब्याज होगा, वही तीसरे साल का भी ब्याज होगा, वही चौथे साल का भी ब्याज होगा। यानी हर साल जब साधारण ब्याज दर होगा तो हर साल बराबर होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 1 साल के बाद हमने उस ब्याज को अदा नहीं किया तो वह ब्याज जो होगा वह मूलधन में जुड़ जाता है, और जिससे मूलधन की राशि बढ़ जाती है और फिर उस दूसरे साल में जो ब्याज होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन साधारण ब्याज में हर साल पहले साल जो ब्याज है वही ब्याज दूसरे साल, वही ब्याज तीसरे साल, वही ब्याज चौथे साल, यानी हर साल ब्याज बराबर होगा, चाहे ब्याज अदा किया जाए या ब्याज ना अदा किया जाए। ब्याज पर ब्याज साधारण ब्याज में नहीं देना होता है। तो आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसे यदि अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, और साथ में ये कह दे तथा मिश्रधन की गणना कीजिए, मिश्रधन की भी गणना करें। अब मान लीजिए ये प्रश्न आ गया, तो प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसी फार्मूले पे हम इसको उठा के रख देंगे। तो यहाँ हमने क्या कहा कि इसी फार्मूले पे उठा के रखना है, तो कितना दिया गया 5,000, तो मूलधन जो होगा मूलधन बराबर 5,000 हो गया। दर क्या है 10%, समय क्या है 2 वर्ष, हमको निकालना क्या है साधारण ब्याज हमको निकालना है, और हमको मिश्रधन निकालना है। ये दोनों हमको निकालना है। अब इतना हमको दिया हुआ है, ये 2 चीजें हमको ये और ये निकालना है, ये दोनों चीजें हमको निकालना है। आएंगे हम साधारण ब्याज के फार्मूले पे, और जब इसको रखेंगे तो साधारण ब्याज तो हमको निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर हम लिखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर, पहले हम मूलधन, तो मूलधन कितना है यहाँ 5,000, तो हम लिखेंगे 5,000 गुणे दर कितना है 10%, तो दर की जगह पे यहाँ लिखेंगे 10%, गुणे समय 2 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे 2, और बटा 100 है तो बटा 100 लिखेंगे। एक 0 से यहाँ काटे, ये 0 यहाँ कट गया, ऊपर बचा क्या 500 गुणे 2, तो 500 गुणे 2, और ये बराबर हो गया 1,000 रुपया। तो हमारा आंसर हो गया साधारण ब्याज बराबर आ गया 1,000 रुपया। जब हम मिश्रधन की बात करेंगे तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और धन ब्याज।
तो मूलधन तो हमारा कितना था, मूलधन हमारा 5,000 था, तो 5,000, ब्याज कितना मिला 1,000, तो ये बराबर 1,000। अब बराबर ये हो गया 5,000 और 1,000 बराबर 6,000 रुपया, ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो मिश्रधन हो गया, तो मिश्रधन 6,000 हो गया। और जब हम साधारण ब्याज की बात करेंगे तो वो हो गया 1,000 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज अगर 1,000 रुपया है तो समय की गणना कीजिए। यानी यहाँ मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है और हमको समय की गणना करना है। आप जानते हैं कि फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100 हमको निकालना है क्या, समय निकालना है। साधारण ब्याज दिया हुआ है 1,000 रुपया, तो हमने लिखा यहाँ 1,000 बराबर मूलधन भी दिया हुआ है 5,000, तो हमने मूलधन की जगह पे लिखा 5,000। दर दिया हुआ है 10%, तो दर की जगह पे हमने 10 लिखा। और मान लिया कि समय जो है, यहाँ समय समय को नहीं पता है, समय को समय ही लिख दिया और बटा 100 हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो 1 0 1 0 यहाँ से ये दोनों जीरो कट गया। तो हमने क्या कहा कि 1,000 बराबर 500 गुणे समय। जब हमको समय निकालना होगा तो हम 500 को इधर भेजेंगे, तो उधर 500 का गुणा है तो इधर 500 का भाग हो जाएगा, और यही 1,000 बटा 500, तो यानी 500 दूनी 1,000, तो ये हो गया 2 वर्ष बराबर समय, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इससे क्या निकल गया, हमारा समय निकल गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दर प्रतिशत। यहाँ क्या क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और साधारण ब्याज दिया हुआ है, और हमको दर जो है वो ज्ञात करना है दर। तो अगर यहाँ से हम निकालेंगे, फिर से वही फार्मूले पे रखेंगे, तो साधारण ब्याज यहाँ भी 1,000 है, तो लिखेंगे कि 1,000 बराबर मूलधन दिया हुआ है 5,000, तो लिखेंगे 5,000 गुणे दर, तो दर नहीं पता है तो दर हो गया, गुणे समय लिखा हुआ है 2 वर्ष, तो 2 लिख दिया, बटा 100 हो गया। यहाँ से 2 जीरो हम काटे तो 50 दूनी ये 100 हो गया। तो 1,000 बराबर 50 गुणे 2 और गुणे दर हो गया। 1,000 बराबर 50 दूनी 100 हो गया, 100 गुणे दर हो गया। अब दर को अगर हमको निकालना है तो 100 को हम इधर भेजेंगे, तो इधर 100 का गुणा है तो इधर आएगा, तो वो क्या होगा, भाग हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचा 10 और ये बराबर दर हो गया। और दर जो होगा वो प्रतिशत में होगा, तो दर प्रतिशत बराबर हो गया 10%। ये दूसरा वाले का आंसर हो गया 10%, दर हमको मिल गया 10%। तीसरे वाले को अगर देखें तो तीसरा वाला कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ मूलधन ही नहीं पता है, हमको मूलधन निकालना है, तो हम फिर से उसी सूत्र पे रखेंगे। साधारण ब्याज तो पता है कि 1,000 रुपया है, तो हम कहेंगे कि 1,000 बराबर, यानी ये हो गया साधारण ब्याज, तो हमने यहाँ लिख दिया 1,000। मूलधन पता नहीं है तो हमने यहाँ मूलधन ही लिख दिया, यानी कि हमने यहाँ मूलधन ही लिख दिया। दर पता है कि दर क्या है, 10% है, तो 10% हमने दर लिख दिया। समय क्या है, 2 वर्ष, तो हमने यहाँ गुणे 2 लिख दिया, बटा 100। यही फार्मूला होता है। तो अब यहाँ से 1 जीरो तो यहाँ से कट गया, और ये 2 बचे 10 हो गया। बचा क्या, 1,000 बराबर मूलधन बटा 5, मूलधन बटा 5। जब मूलधन हमको निकालना होगा तो यहाँ बटा 5 है, हम इसको इधर भेजेंगे तो इसका इधर आएगा, तो 5 का गुणा होगा, तो ये हो गया 1,000 गुणे 5 बराबर मूलधन, और 1,000 गुणे 5 का मतलब 5,000 रुपया, ये बराबर हो गया मूलधन, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें हमको जाननी है। सबसे पहले ये जानना है कि मूलधन क्या होता है,
तो जो पैसा हम यूज के लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए लेते हैं या किसी को देते हैं, वही जो पैसा होता है वह मूलधन कहलाता है। दूसरा, दर प्रतिशत क्या होता है? 100 रुपये के बदले 100 रुपये के बदले हम जो अतिरिक्त पैसा देते हैं वही हमारा दर होता है। समय क्या होता है? वह पैसा हम जितने समय के लिए यूज करेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, वही समय होता है। और मिश्रधन क्या होता है? जो मूलधन होता है उसमें अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो दोनों मिला करके जो बनता है वो मिश्रधन कहलाता है। बाकी चीज केवल आपको ये साधारण ब्याज का एक फार्मूला याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आप इस फार्मूले पे रख के चाहे जो आपसे पूछेगा, जैसे पहले वाले में आपसे क्या पूछा था कि साधारण ब्याज बताइए, दूसरे वाले में क्या पूछा? समय पूछ रहा था, तीसरे वाले में क्या पूछा? दर प्रतिशत पूछ रहा था, चौथे वाले में क्या पूछा? मूलधन पूछ रहा था। यानी इसमें से साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, 4 चीजें हैं। 4 चीजें हैं, साधारण ब्याज है, मूलधन है, दर है और समय है। इसमें से कोई 3 दे करके एक पूछेगा। अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो ये तीनों दिया रहेगा, अगर मूलधन पूछेगा तो बाकी के तीनों दिए रहेंगे, अगर दर पूछेगा तो बाकी के 3 दिए रहेंगे, अगर समय पूछेगा तो इसके अतिरिक्त जो 3 है वो दिया रहेगा। तो बाकी के 3 दिए रहेंगे और एक पूछेगा, आपको वही जो पूछेगा वही निकालना है। और सबके लिए आप इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, चाहे वो मूलधन पूछे, चाहे वो ब्याज पूछे, चाहे वो दर पूछे, चाहे वह समय पूछे। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और जो आए हुए प्रश्न है उसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।